वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अधीक्षक से हमने बात करने की कोशिश की है, वो बोल रहे हैं कि मैं कौन अधीक्षक बोलेगा? ड्रग माफिया की हैसियत राजस्थान के मुख्यमंत्री से बड़ी है। मुख्यमंत्री जी बोलिए ना, आप क्या करेंगे? आप शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। घटना किसी भी कारण से हुई हो, शासन बचकर नहीं निकल सकता। जिम्मेदारी शासन को लेनी होगी। यहाँ स्पीकर जाते एक मृतका के घर पर जाकर कहते हैं हम आपको न्याय दिलाएंगे। स्पीकर जी, आपके आंसू पहुंचने से न्याय नहीं मिलने वाला। सारी सरकारी मशीनरी मिलकर सच्चाई पे पर्दा डाल रहे हैं। अजी दवाइयों में कोई मिस्टेक है? दवाइयों के रिएक्शन से ही ये सब कुछ हुआ है भाई। चाव से बिरला जी जाके और वहाँ बैठ के फोटो खिंचा के और अखबारों में छपा के बोला न्याय करेंगे। शर्म करो, क्या न्याय कर दिया आपने? थूक दे मेरा जैसा व्यक्ति। मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल कर रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कई जगहों पर अब रात्रि चौपाल लगातार चल रही है। इन नौटंकियों से शासन नहीं चलता। फालतू बकवास कर रहे हो। वहाँ खाना खा लोगे, आप पेट भर लोगे, उससे गरीब का जीवन बदल रहा है क्या भैया? स्वास्थ्य मंत्री अभी जो है निरीक्षण कर रहे हैं, आज दौरे के ऊपर है, कोटा के ऊपर। स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। कोटा में इस वक्त हम मौजूद हैं और कोटा में जिस प्रकार का मेडिकल का वाकया आया है, 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। लगातार इस विषय को लेकर सरकार किस एक्शन मोड में है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए तमाम पहलुओं पे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सर अभी तक क्या आपको पहलू नजर आ रहे हैं। 4 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया जिसकी वजह से सारी चीज़ों के ऊपर मरहम लगाया जा सके। देखिए, 2 बातें हैं। घटना किसी भी कारण से हुई हो, शासन बचकर नहीं निकल सकता। जिम्मेदारी शासन को लेनी होगी कि व्यवस्था के नकारापन के कारण 4 प्रसूताओं की जान चली गई और 4 प्रसूताएं जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आखिर कोई बच सकता है? यहां स्पीकर जाते एक मृतका के घर पर जाकर कहते हैं हम आपको न्याय दिलाएंगे। स्पीकर जी, आपके आंसू पहुंचने से न्याय नहीं मिलने वाला। क्यों पर्दा डालना चाह रहे हैं? सारी सरकारी मशीनरी मिलकर सच्चाई पे पर्दा डाल रहे हैं। वेरी फर्स्ट डे जब सुबह 8 बजे मैंने प्रिंसिपल से बात की, मैं जयपुर जा रहा था, मेरे पास पीड़ितों के फोन आए। बोला साहब 1-2 केस में चिकित्सक की लापरवाही हो सकती है, एकदम से 8-10 केसों में इस प्रकार की स्थिति बनना, ये कोई न कोई दवा का रिएक्शन है और हम इसके सैंपल लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। आ जाएगा क्या सैंपल जांच का लोड करके? यहाँ का ड्रग इंस्पेक्टर बोलता है कंट्रोलर की हमने कलकत्ता सैंपल भेज दिए, उनके 14 दवाइयों के और 3 जैकेलोन से ले लिए, 17 सैंपल भेज दिए। आप 1700 भेज दो ना भैया। अब तो कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ दवा माफिया कौन है? कोटा का सबसे बड़ा दवा माफिया, जिस पर बरसों से पूरी सरकारी संस्थानों में, चिकित्सालयों में दवा सप्लाई का डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम है, कौन है? सारा कोटा जानता है। और हिम्मत नहीं पड़ रही है सरकार के किसी व्यक्ति की। मंत्री कल मेरे प्रदर्शन के बाद लोक लाज में डरते डरते कि इज्जत तो बचाए, काला चेहरा हो रहा है, बहुत जोर से आ जाए, सरकार सो रही है। मुख्यमंत्री को आना चाहिए और आगे बढ़कर कोटा की जनता को भरोसा देना चाहिए। ड्रग माफिया कोई कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे वो भारत सरकार में संरक्षण पाए, चाहे राजस्थान सरकार में, बेनकाब करेंगे और एक प्रसूता की हत्या की जिम्मेदारी तय करेंगे मौत की। ये जो चिंताजनक स्थितियां हैं ना, सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे और कोई अन्य एजेंसी, जो इसमें से कहां न्याय मिलेगा? मैं न्याय मांगने गया कल, हजारों लोग थे और कई मीडिया के लोग कह रहे हैं अस्पताल घुस गया। हम अस्पताल के अंदर नहीं गए भाई, बाहर रोड पर सभा किए, केवल और केवल बिरला जी की वफादारी निभाने के लिए, हमें एक्सपोज करने के लिए, लोगों के लिए। अच्छा ऐसा हुआ क्या? हॉस्पिटल में घुस के नारेबाजी की। वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अधीक्षक से हमने बात करने की कोशिश की है, वो बोल रहे हैं कि मैं कौन अधीक्षक बोलेगा? ड्रग माफिया की हैसियत राजस्थान के मुख्यमंत्री से बड़ी है। मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूं ना, कल भी कहा, मुख्यमंत्री जी बोलिए ना, आप क्या करेंगे? आप चिकित्सा मंत्री आ रहे हैं, इतनी हिम्मत है क्या? बोलो, चिकित्सा मंत्री से जाके बयान लीजिए, इस्तीफा दीजिए। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपके पास सांस है तो कहिए, अगर दवाइयों की गलती है तो जो भी ड्रग माफिया है इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आपको लगता है कि यहाँ ड्रग माफिया इसमें निर्दोष है? दवा सीधी कंपनी से आई है RMSCL के थ्रू, तो हम कंपनी के खिलाफ FIR लॉन्च कराएंगे।
आखिर जिस कंपनी से आप दवाएं ले रहे हैं वो भी किसी न किसी माफिया की गठजोड़ से हो रहा है। शासन तंत्र की मिली भगत होगी या नहीं होगी, नीचे होगी। क्या मैं फिर मुख्यमंत्री से पूछूं क्या RMSCL के द्वारा जो दवाएं राजस्थान भर में आ रही है आपकी हिस्सेदारी है क्या मुख्यमंत्री जी, जो आप चुपचाप बैठे हैं? और नहीं है तो बोलिए कि कोई दवा जिसको सरकार पैसा देके खरीद रही है वो किसी एक सिंगल आदमी की मौत का कारण बन जाए। कमाल है भाई, कैसी डेमोक्रेसी। जी दवाइयों में कोई मिस्टेक है? दवाइयों के रिएक्शन से ही, गलत मानकों की दवाइयों के इस्तेमाल से ही ये सब कुछ हुआ है भाई। कोई बोल नहीं रहा इनके पीछे कौन कौन लोग हैं। पॉलिटिकल सारा सिस्टम चूंटने में लगा है, लूटने में। इस समय कौन सी दवा आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, धंधा चलना चाहिए। नन्ही किलकारियों के माँ का आंचल चला गया है, 1 2 3 मैंने 4। कल भी कहा है, इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण संयोग उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जुड़ गया। एक बच्ची के साथ तो जिस रोज पैदा हुई मां चली गई, वो अपनी पहली जन्म तिथि मनाएगी, मां की पहली पुण्यतिथि होगी। पूरे जीवन भर वो इस हादसे को नहीं भूल सकती। कौन जिम्मेदार है? बड़े चाव से बिरला जी जाके और वहां बैठ के फोटो खिंचा के और अखबारों में छपा के बोला न्याय करेंगे। शर्म करो, क्या न्याय कर दिया आपने? 50 लाख रुपए उचित प्रस्ताव हमने भेज दिया। क्या उचित प्रस्ताव भेज दिया? आप नहीं दे सकते तो माफी मांग लीजिए, हम चंदा करेंगे कि हमारी सरकार कंगाल है, भिखमंगी हो गई है, हम नहीं दे सकते, माफी चाहते हैं। हम बोले झोली भरा के निकल जाएंगे शहर में। एक भिखमंगी सरकार न्याय राहत नहीं दे पा रही है, जरा झोली में पैसा डालिए, गरीबों को मदद करेंगे। बहुत दानवीर हैं जो दे देंगे। लेकिन आप बहुत बड़े बादशाह तुर्रम खां शासन का रोब तो आम आदमी पे ऐसे दिखाओ कि या जिंदा ही बिरला जी की मर्जी से रहेंगे लोग, उनके धंधे, उनकी नौकरियां, छोटा मास्टर और OSD और इन लोगों की मर्जी से चलेगी। इतनी ताकत दिखाओ ना इन गरीबों के लिए। लाओ मुख्यमंत्री जी 50 लाख रुपया, और नहीं दिला सकते हो तो फिर धिक्कार, दीजिए इस्तीफा। क्या है आपकी वक़्त? हालांकि वक़्त तो क्या है, आपने 3 दिन पहले खुद ही स्वीकार किया कि मैं एक स्टार्टअप ग्राउंड के लिए 4.5 करोड़ के लिए 5 साल तक थैला लेके मिनिस्टर के पीछे घूमता रहा। यानी मिनिस्टर जानते थे कि आपकी हैसियत क्या है, तवज्जो मत दो 4.5 करोड़ की। और आपका सोच और आपके सोच की गहराई क्या है? आप 2 बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद आप कह रहे हैं अब देखो उनका समय चला गया, मेरा आ गया। तो मुझे लगा कि एम्स और IIT ले आए होंगे, कह रहे अब मैं बना रहा हूँ स्टार्टअप ग्राउंड। क्या छोटी सोच है? इस छोटी सोच से बड़ा काम नहीं हो सकता। आप न्याय करिए, कहिए मुख्यमंत्री से प्रोटोकॉल में आपकी हैसियत उससे बड़ी है कि मेरे शहर में इस तरीके का हादसा हुआ है, हम सब स्वागत करेंगे ना। कोई विरोध के लिए विरोध थोड़ी कर रहे हैं, न्याय के लिए विरोध कर रहे हैं। बिरला जी 50-50 लाख रुपए दिलाइए चारों मृतकों को, प्रसूताओं को, और जो कोई और कैजुअलिटी हो जाती है उनको दिलाइए 25 लाख। जो बच गई है हादसे से उनको दिलाइए। अब एक सवाल खड़ा हो रहा है इसके अंदर कि अब तक भी पहले मौतें हो रही होंगी, अब ये लगातार 4 मौतें हो गई है, तो क्या ये खुलासा हो रहा है इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी? एक साथ प्रसूताओं में दवा का रिएक्शन और 7-8 का ये पहला बड़ा मामला है। वरना तो इक्का दुक्का तो नेचुरल प्रोसेस की डेथ मानकर ही कि सामान्यतः प्रसूताएं डिप्रेशन में आ जाती है, BP लो हो जाता है और कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, ये मानकर ही बच्चों को लपटा के दे देते होंगे बेचारी डेड बॉडियों को। एकदम से इतना बड़ा हादसा हुआ, परिजन अवेयर हुए तो सरकार का नकारा काला चेहरा सामने आ गया। और अब बेचारे डॉक्टर्स डरे हुए हैं। किन डॉक्टरों पे कार्रवाई की है? एक डॉक्टर तो बर्खास्त कर दिया संविदा पे, उसने ऑपरेशन थिएटर में कैंची नहीं पकड़ी, चाकू हाथ में नहीं लिया, बर्खास्त कर दिया। क्या आपको इसमें अर्जुन पुरस्कार चाहिए तो हम भारत सरकार को लिखेंगे। बहुत बड़ा काम कर दिया, एक संविदा के डॉक्टरों को बर्खास्त करा दिया बिरला जी ने, अब तो अर्जुन पुरस्कार मिल ही जाना चाहिए इनको। कमाल है भाई, क्या छोटा सोच है। बेचारे संविदा के 2 कर्मचारियों को हटा दिया जिनने ऑपरेशन किया, उन पे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ एक्शन ले। छोटी मछलियां मार रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अभी जो है निरीक्षण कर रहे हैं, आज दौरे के ऊपर हैं, कोटा के ऊपर। स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री अच्छा आदमी है, सब कुछ ठीक है,
लेकिन यहाँ कोटा की राजनीति के बड़े मगरमच्छों के सामने कुछ एक शब्द भी बोल पाने की हैसियत है क्या? मैं बीजेपी में सबकी गहराई को जानता हूं भाई, क्या करेंगे निरीक्षण करके? बोलना तो वही है जो बिरला जी कहेंगे। और अगर है आप आए हो शासन के चिकित्सा मंत्री के नाते, तो मैं कह रहा हूं चलाइए आप उनके बयान देने से पहले मेरा बयान, हिम्मत दिखाओ और कहो ड्रग माफिया अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है जिसकी गलत दवा के कारण जान चली गई तो हम उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल कर रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सुन रहे हैं उनको, तो क्या फिर उन समस्याओं का समाधान, यहाँ की समस्याओं का समाधान कब होगा? कोटा का नंबर कब आएगा जब आमने सामने बैठकर जनता उनको अपनी बात कह रही होगी कि हमारी ये समस्याएं हैं, भोजन कर रहे हैं, कई जगहों पर अब रात्रि चौपाल लगातार चल रही है। इन नौटंकियों से शासन नहीं चलता। ठीक है, पब्लिक सरोकार राजनीति में सबका रहना चाहिए, लेकिन शासन तंत्र का मुखिया ये नौटंकी करे और ये शो करने का प्रयास करे, हम कर रहे हैं। आप सचिवालय में बैठे हो, शासन के मुखिया हो, आपका जाना न जाना मायना नहीं रखता। आपकी नीति, आपकी योजना, आपका डेवलपमेंट, आपका उसके जीवन में बेसिक बदलाव वो कितनी रफ्तार से जा रहा है, वो तो कुछ है ही नहीं। कुछ है क्या? फालतू बकवास कर रहे हो। वहां खाना खा लोगे आप, पेट भर लोगे, उससे गरीब का जीवन बदल रहा है क्या भैया? ये संदेह देना चाहते हो कि तुम बहुत छोटे हो और हम बहुत बड़े हैं, आप यहाँ खाना खा रहे हैं? क्यों ये उसका बद्दा मजाक बना रहे हो? तो अमित शाह जी ने दलित के घर खाना खाया, देश को ये कहना चाहते हो कि भाई तुम दलित हो, देखो फिर भी हम खाना खा रहे हैं? क्या घटिया मेंटेलिटी तुम्हारी। थूक दे मेरा जैसा व्यक्ति इन लोगों पर। क्या सोच है? शासन में बैठे हुए आदमी को बनता है मैं शासन में हूं, मेरे शासन की विकास की रफ्तार, मैं जाऊं नहीं जाऊं गरीबी के दरवाजे पहुंचकर उसके जीवन में उजाले का काम कर दे। क्या कर रहे हैं भजन लाल जी? को भजन करो। नमस्कार। अच्छा, एक चीज़ और, सभी मुख्य बिंदु पर काम हो रहा है, लगातार सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। कोटा की व्यवस्था भी हमने देख ली है, सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं, पिछले 4 दिनों से हम ये चीज़ भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री 5 गाड़ियों से अब सफ़र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद में प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री 5 गाड़ियों से घूम रहे हैं। सारे देश के सामने प्रधानमंत्री जी का चरित्र आ गया है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लोगों के सामने आदर्श बातें करना, राष्ट्रवाद की बातें करना, और जिस तरीके से मधु किस्वार देश के एक मूर्धन्य वकील, भाजपा के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी उनके चरित्र को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, ये तो भारत है जो लोकतंत्र में, व्यवस्था में विश्वास रखता है, और व्यवस्था से विद्रोह करना उसकी डीएनए में नहीं बचा, उन्हें उखाड़ कर फेंक देते। अब तक तो अगर हिंदुस्तान में डीएनए में विद्रोह की भावना होती तो 1000 साल से लोग जो व्यवस्था है उसके डिसिप्लिन में चलना है, बचा ही नहीं। क्या चरित्र है? कभी तो सच्चाई बोलो यार। करीब करीब मैंने 40-45 साल भीख मांगी। प्रहलाद गुंजल 10 साल एमएलए रह गया, आज तो अमेरिका नहीं गया। वो 35-40 साल भीख मांगने की बात करते हैं, 30 साल की उम्र में वो कहते हैं मैंने अमेरिका के 29 स्टेट का दौरा कर लिया था, यात्रा। भगवान ऐसी समृद्धि हिंदुस्तान के सारे भिखारियों को दे कि वो अमेरिका और पेरिस के एफिल टावर के बाहर जाकर 1982 में 32 साल की उम्र में बड़ी शानदार अचकल वाले कुर्ते में, क्या मूर्ख बनाने की कला इस हिंदुस्तान को, बेचारे सीधे साधे राष्ट्र को, जो व्यवस्था से विद्रोह करना कभी अपना धर्म नहीं समझता। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब राजाओं का चरित्र, शासकों का चरित्र इतना गंदा होगा तो व्यवस्था के प्रति विद्रोह के बीज लोगों के मन में पैदा होंगे, और वो दौर आ गया है जब लोगों को इस बारे में आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जब सब सुर्खियों में चल रही है, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तब एक वादा कर रहे थे कि पेपर लीक है वो कांग्रेस के राज के अंदर हुआ है, तमाम पहलुओं पे बात हुई है, बार बार इसका जिक्र हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने मंच पर जो है ये भाषण साझा किए हैं। अब कल 2 दिन पहले कोटा शिक्षा नगरी मानी जाती है सीकर, इसका तार जुड़ते हुए जयपुर से सीकर पहुंचा है, और उसमें भाजपा के नेता का है इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। इसमें डबल इंजन का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और उसके क्रैश होने से 22 लाख बच्चों के अरमानों की होली जल गई। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी,
मदहोश मत रहिए शासन की उस नशे में सत्ता के। इलाज करेंगे ये बच्चे आपका। कांग्रेस देशव्यापी इसका विरोध कर रही है, हम भी विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। नीट कैंसिल कर दिया, यानी नीचे की व्यवस्था पर आपका कंट्रोल ही नहीं बचा ना भाई। नीचे माफिया गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, आपके मंत्रियों के बगल में गले में हाथ डालकर गलबैयां कर रहे हैं। आपके मंत्री माल उड़ा रहे हैं माफियाओं के साथ, एंजॉय कर रहे हैं पार्टियां। तो क्या आपको देश में मंत्री का देखा नहीं क्या? शिक्षा मंत्री कोटा के क्या टेंडर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को? लूटो खसोटो, खूब एंजॉय करो, मस्ती करो। धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद की इसमें कफीम पिलाकर आपने मुल्क को बेवकूफ तो बना ही दिया है। अब क्या है, क्या फर्क पड़ना है? कुछ करो मत करो, 400 रुपए का पेट्रोल भी ले लेंगे। मोदी हमारा अब्बा है, अम्बा पापा है। ये जो आपने घिनौना काम देश में कर रखा है, ये काम शासन के नहीं है भाई। शासन पारदर्शिता से, जिम्मेदारी से, पूर्ण मानवीय संवेदनाओं से काम करता है। नौटंकियां शासन के आचरण का हिस्सा नहीं है। आपने देश को नौटंकी पे रास्ते पे ले जा दिया। आप राष्ट्रीय चरित्र खराब कर रहे हो भाई। क्या कर रहे हो आप? कोटा से पूर्व विधायक हैं प्रहलाद गुज्जल हमारे साथ में थे। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और खासतौर पर जो शिक्षा प्रणाली है जिसको लेकर न्यू टीजी का पेपर है वो रद्द कर दिया गया है। सीबीआई पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। एक पहलू वो भी है कोटा के अंदर, कोटा को शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, जिसकी पहचान आए दिन आप देखते आ रहे होंगे। हजारों बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए हैं। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, कोटा।